हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छे से चल रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा आपको नहीं हो रही है और कंटिन्यूसली आप स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी ट्रिक्स मैं लेके आया हूं, पहले भी उसकी वीडियोस लेके आया हूं। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर ग्लाइकोलाइसिस की जो ट्रिक है क्या वो आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। आज के सेशन में उसी ट्रिक को अपन यहाँ पर देखेंगे। पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरा नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीधा जो स्टेप दिए गए उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 10 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, उनके जो स्टेप्स है उनको लर्न करने की ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। एंजाइम्स की बात करें, एनसीईआरटी में एंजाइम्स बहुत कम दे रखे हैं, तो एंजाइम के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर फिर भी उनको लर्न करना है आपको तो अलग सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्रिक वहां पर बता दूंगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। इस सेशन को एक या दो बार आप कंप्लीटली देखेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि जो 10 स्टेप हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आएगा या पूछेगा वो आप गलत नहीं करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा भी बायो में आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% वीडियो बना करके बता दूं। तो स्टार्ट अपन करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग आपको सिंपल सा पता है। लाइसिस मींस स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन, और ग्लाइको मींस, ग्लाइको की अपन बात करें ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट के सेंस में टर्म अपन यूज में रहते हैं। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग यहाँ पर हो रहा है उससे, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ते हैं या अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो क्या होता है? सिंपल सी प्रोसेस होती है कि CO2 होता है, उसके साथ में H2 रिएक्ट करता है, तो आपके पास C6H12O6 ये ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस आपके पास मिल जाता है। देन वापस से आपको एनर्जी की नीड होती है, तो वापस से क्या कर दो आप, ब्रेकडाउन यहाँ पर कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस जो है यहाँ पर चलती रहती है। अल्टीमेटली अपना एम क्या है? एनर्जी जो है उसी का क्या हो रहा है, साइक्लेशन हो रहा है एक टाइप से। ठीक है, एनर्जी यूज में आ रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारा ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन स्टेप्स की। तो यहाँ पर 10 स्टेप्स आपको गिवन है एनसीईआरटी के। इनको आपको क्या करना, सबसे फर्स्ट नंबरिंग इनकी आप कर लेनी है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ये सबसे फर्स्ट हो गया। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, सेकंड हो गया। चाहे तो आप एनसीईआरटी में कर सकते हैं या नोटबुक में आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बन रहा है, थर्ड हो गया, थर्ड स्टेप। उसके बाद में ये फोर्थ में फटाफट से कर देता हूं। फिफ्थ, ये सिक्स, सेवंथ, एट, 9 और 10। कहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, गेन हो रहा है, और कहां से एटीपी रिलीज हो रही है, वो स्टेप भी मैं आपको लर्न करवा दूंगा। H2O कहां से रिलीज हो रहा है वो भी अपन देख लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा सारा काम। तो सबसे फर्स्ट ये जो स्टोरी है लर्न करने की, वो किसी मेरे एक फ्रेंड की है। ठीक है, तो कॉलेज टाइम की बात थी, मेरा दोस्त था, कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और कॉलेज भी उसका चल रहा था, प्रिपरेशन भी कर रहा था वो आगे। उसकी एक महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड थी, जो बहुत अच्छी थी, गुड थी। ठीक है, लेकिन क्या था कि वो बिजी रहता था, मंडे टू सैटरडे तक क्या रहता था, बिजी रहता था वर्कलोड की वजह से। तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, कॉल वगैरह नहीं कर पाता। जब संडे को फ्री होता था तब वो करता था, तब वो जो महिला मित्र है वो भाव था मेरी, बोले इतना टाइम बात नहीं किया, नहीं क्यों? ठीक है, नाराज हो गए एक टाइम से। तो उसको मनाने के लिए बार बार वो क्या करता है, कॉल करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, जो भी सारे फंडे है वो अपनाता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोले यार अब क्या किया जाए, कैसे मनाया जाए इसको। ठीक है, तो वो बाहर रह रहा होता है क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा है, तो अपने रूम के अंदर ही बैठा रहता है। फिर खाना पीना उसने भी छोड़ दिया। अब एक टाइम के बाद तो भूख तो लगेगी ना, खाना पीना छोड़ दिया। उसके रूम में जो उसके किचन में जो प्याज थे वो सारे वो खा गया उस भूख की वजह से। ठीक है, तो इसी से आपको क्या होगी, ये जो कहानी इसी से, ये जो 10 स्टेप्स है वो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट की बात करेंगे, ग्लूकोज जो लिखा है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है आपके पास, क्योंकि ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन अपन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो मैं लिख रहा हूं सिंपल सा, गुड गर्लफ्रेंड। ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड। ठीक है, गुड गर्लफ्रेंड, ये आपको समझ में आ रहा है, गुड गर्लफ्रेंड। अब गुड जो आप मैंने यहां पर सिंपल सा लिखा है वो आपके पास भाई लोगों क्या हो जाएगा, जी जो लिखा है वो आपके पास ग्लूकोज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ग्लूकोज से। गर्ल या GF जिसे अपन बोलते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज का G और फ्रक्टोज का F यहां पर मैंने लिया, गुड
गर्लफ्रेंड। आरी बात समझ में, गुड गर्लफ्रेंड। तो उसको गुड गर्लफ्रेंड जो वो क्या करती है, बार बार जब उससे बात करना चाह रही होती है, क्योंकि वो फ्री रहती है, कब फ्री वो रहती है, वो आपके पास रहती है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि वो जो लड़का था मेरा दोस्त था, वो तो काम भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, टीचिंग भी कर रहा है, ओवर टाइम भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो फ्री रहती है कब, 1 to 6 डेज। ठीक है, क्योंकि मंडे को अपन फर्स्ट डे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, और सैटरडे को लास्ट बोल रहे हैं, और संडे तो वीकेंड के अंदर आता है, वैसे सैटरडे भी आता है। तो गुड गर्लफ्रेंड फ्री रहती है आपके पास कब, 1 to 6 डेज हैं वीक के, उसके अंदर। आ रही बात समझ में? तो यहां आप देखेंगे इसमें, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास हो गया गुड, जी एफ जो आपके पास हो गया वो गर्लफ्रेंड यहां पर हो गया, सिंपल सा, इसे हटा देते हैं अपन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? गुड गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो फ्री रहती है। वापस से अगर आप चाहो तो इसे एफ आर में लिख देता हूं, फ्री। कब रहती है वो फ्री, वीक के जो फर्स्ट और फर्स्ट टू जो लास्ट डे होता है वीक का, मंडे टू सैटरडे, उसके उस टाइम में वो क्या रहती है, फ्री रहती है। तो इसे आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ? गुड गर्ल फ्रेंड ये आपके पास हो गया, फ्री रहती है कब, फर्स्ट टू जो 6 डे है वो है। तो यहां पर फ्री रहती है, फ्री फॉर फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट यहां पर हो जाएगा, 1,6 आया है यहां पर, ठीक है, 1,6, इसीलिए मैंने ये लिया है, फर्स्ट टू 6 डेज की बात करते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि आपको ये पता है कि जो ट्रायोज फोस्फेट बनता है यहां पर, ट्रायोज फोस्फेट, उसके दो पार्ट अलग अलग रिएक्शन यहां पर चलती है। एक तो ट्रायोज फोस्फेट जो बना है वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट है, उसका एंड रिजल्ट आपको पायरुविक एसिड मिलेगा। और दूसरा बनता है धाप, ठीक है, जिसे मैं धाप यहां पर बोलता हूं, लर्न इजीली आपको हो जाए। ये जो लिखा है वो लिखा है धाप, ये जो लिखा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। तो इससे आपके पास क्या होगा, अलग से आपके पास नीचे की ओर क्या होगी, जो भी रिएक्शन है वो चलते रहेगी, ठीक है, मतलब दोनों साइड से चलती रहेगी धाप से। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को नंबर ऑफ कार्बन उसमें 6 है, उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी यहाँ पर नेम लिखे गए हैं इस इन स्टेट में, नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा गया। क्लियर है, ये भी आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो गुड गर्लफ्रेंड फ्री रहती है 1 to 6 डेज के लिए। अब वो फ्री रहती है, तो अब वो जब बंदा फ्री होता है तब वो भाव होने लग जाती है, बोले अब मैं बात क्यों करूं। तो जो लड़का है बेचारा सीधा साधा, वो क्या करता है, ट्राई करता है, अगेन एंड अगेन ट्राई, फिर ट्राई ट्राई करता रहता है। वैसे टी आर वाई होता है, लेकिन ट्राई समझने के लिए, ठीक है, ट्राई करता रहता है। तो बार बार तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो ट्रायोज लिखा है फोस्फेट, ये लिखा है ट्रायोज फोस्फेट और ये लिखा है ट्रायोज फोस्फेट। क्लियर है, धाप जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 3 कार्बन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैसे ट्रायोज से पता चलता है, ओज क्या होता है, जो अपन शुगर के लिए यूज में लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ट्राई करता रहता है बेचारा, बार बार ट्राई करता रहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। लास्ट में तो मान जाती है, लेकिन अभी नहीं मान रही, क्योंकि लड़की है तो भाव तो खाना जायज सी बात है। तो वो ट्राई करता रहता है। देन उसके बाद में क्या होता है, जब वो नहीं मान रही तो वो क्या करता है, फिर से ट्राई करता है, और क्या करता है, 20 दफा उसको फोन कर देता है वापस से, 20 दफा, 20 टाइम्स उसको कॉल कर देता है 1 घंटे में। बहुत ज्यादा है, 1 घंटे में 20 टाइम्स, लेकिन फिर भी वो रेस्पॉन्स नहीं करते। तो ट्राई 20 जो लिखा मैंने वो आपके पास, क्योंकि ऊपर तो आपके पास ट्राई ट्राइज का मतलब मैंने लिख दिया, ट्राइज फोस्फेट या धाप वाला आपके पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे की ओर चलेंगे तो ये आपको मिलेगा ट्रायोज बिस फोस्फेट। यहाँ पर बिस मीन्स 2, फोस्फेट का मतलब 2 फोस्फेट है, यहाँ पर 2 फोस्फेट। तो उसने ट्राई किया 20 बार, इसीलिए इसको ट्राई 20 मैंने लिख दिया, 20 टाइम जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई 20, ठीक है, 20 टाइम्स, 1 घंटे में वो 20 दफा उसको क्या कर देता, कॉल कर देता है। आ रही बात समझ, कॉल यहां पर कर देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है, लेकिन फिर भी वो कॉल अटेंड नहीं करती है। आखिर में उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक जब कर देती है तो फिर यहां पर आपके पास क्या जाता है, लफड़ा यहां पर हो जाता है। तो लफड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ज्यादा नहीं उसको करते हैं कुछ, ठीक है। तो ट्राई 20 फोन यहां पर मैं कर देता हूं, ट्राई 20, ये आपके पास जो लिखा है फोस्फोरिक, THO जो लिखा है उसका मैंने ले लिया फोस्फोरिक।
क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है? इजी सी, एक या दो बार आप देखेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ऐसा नहीं है, इजीली आपका काम हो जाएगा। ट्राई 20 फोन, अब उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर कुछ एक टाइम बाद में वापस से अनब्लॉक कर दिया जाता है, जैसा कि होता ही है। तो अनब्लॉक करने के बाद में वो भाई साहब वापस से क्या करते हैं, उसका जो फोन है वो ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, वापस से वो ट्राई करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या हो रहा है, जो ट्राई की अपन बात कर रहे हैं वो 4 बार है इस टेबल के अंदर। ट्रायोज फोस्फेट जो लिखा है ऊपर, जो आपके पास फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, वहां पर एक धाप आता है और दूसरे साइड में क्या आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट आता है। ठीक है, अब यहाँ बिस फोस्फेट जो लिखा है उसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक जो फोस्फेट था उसके साथ में दूसरा आके जुड़ा है, एड हुआ। वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका भी मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता दूंगा कि कौन से स्टेप में कौन एड हुआ है या कौन वहां से हटा है। तो ट्राई, वापस उसने ट्राई उसका फोन किया, तो उसके बाद में ट्राई करने के बाद में आपके पास सिंपल से क्या होता है, अब तो रेस्पॉन्स आना संभव नहीं है, आज तो रेस्पॉन्स आना संभव नहीं है। आ रही ना बात समझ में? तो संभव नहीं है तो वो आपके पास क्या करता है, यहां तक आ चुके अपन, फोस्फेट तक यहां तक आ चुके हैं, तो वो क्या करता है, प्याज खा लेता सारे के सारे। इसके अनियन जो है उसके रूम पे खाना बनाता नहीं है और गुस्से गुस्से में रात को क्या करता है, एट ओल प्याज। अनियन जिसे अपन कहते हैं ओल, ऐसे ओल को अपन ऐसे लिखते हैं, है ना, ओल को अपन ए डबल एल से अपन लिखते हैं ओल, लेकिन मैं लिख रहा हूं ओ एल, ओल, इससे समझ में आपको आ जाए। एट जो मैंने लिखा वो लिखा फोस्फोग्लिसरेट। क्या लिखा, फोस्फोग्लिसरेट के लिए मैंने यहां पर लिखा है एट खाली। ओल जो मैंने लिखा वो क्या लिखा, किसके लिखा, फोस्फोइनोल। फोस्फो तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फोस्फो तो कॉमन है ही ना, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जुड़ा हुआ था। तो एट और ओल, एट ओल फोस्फोइनोल, और क्या खा लेता है वो, प्याज। यहां पर ख्याल आता है तो PYA, और जे मैं लिख देता हूं यहां से, तो प्याज से पायरुविक एसिड यहां पर हो जाएगा, ये पायरुविक एसिड। आ रही बात समझ, क्योंकि PY ऊपर से आप चलेंगे नीचे तक कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा PY। तो गुड गर्लफ्रेंड 3 रहती है कब, 1 to 6 डेज, मंडे टू सैटरडे के बीच में, लेकिन बंदा नहीं रहता, तो लड़ाई होती है थोड़ी सी। इसके बाद वो ट्राई करता है, ट्राई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन ट्राई करता है, तो दो साइड में आपके पास ट्राई लेंगे। उसके बाद में 20 दफा उसको कॉल कर देता है, ट्राई 20 को, ठीक है, कॉल की बात करेंगे अपन। फिर भी नहीं मानता, नहीं मानती वो, उसको ब्लॉक कर देती है, कुछ टाइम बाद में वापस से अनब्लॉक करती है, तो फिर से वापस वो ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद में फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, माफ न कर इस बार को, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। तो उसको गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, रूम पर पड़े पड़े सारे प्याज खा लेता हूँ, एट होल प्याज। ये अपने पास सिंपल सी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, वैसा ऐसा संभव नहीं है आज के टाइम में तो, लेकिन ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आप चाहे तो एनसीईआरटी में आप पेंसिल से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नोटबुक में खुद से चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टेप्स की, कौन कौन से स्टेप्स में एटीपी का काम हो रहा है। स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप, नंबर फर्स्ट और जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, एटीपी जो है वो माइनस हो रहा है। एटीपी क्या होता है, माइनस होता है। एटीपी क्या होता है, माइनस होता है। और स्टेप नंबर 10 की अपन बात करें और 7 की अगर अपन बात करें तो वहां पर एटीपी जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। अब इसको याद कैसे आप रखोगे, वैसे तो यहाँ पर आपको लिखा है एनसीईआरटी में, इस टेबल में आप देख सकते हो, लेकिन इनको लर्न कैसे करेंगे, इससे नीट में जो क्वेश्चन अपना 5 मिनट खराब करा था, 5 मिनट खराब कर रहे वो 30 सेकंड भी ना लगे अपन को। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर से अपन चलते हैं, तो पहला और तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, एटीपी रिलीज हो रहा है। वहां पर एटीपी का जो है ब्रेकडाउन हो रहा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और फॉस्फेट वहां से हटेगा तभी तो आपके पास क्या होगा, जो बिस वाला टर्म अपन यूज में ले रहे हैं, दो फॉस्फेट वहां पर जो हो रहे हैं वो होता है। ठीक है, तो ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, नीचे से भी गिन लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नीचे से कौन सा होगा, नीचे से फर्स्ट 10 वाला होगा, थर्ड वाला कौन सा होगा, आपके पास 7th होगा। ठीक है, वैसे 8th अपन बोलते हैं, 10th 9th 8th, लेकिन अगर माइनस आप करोगे 3 तो 7th ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा हो जाएगा। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 6 की बात करेंगे तो वहां पर NADH जो है थ्योरी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वहां पर इसका क्या हो रहा है भाई लोगों, 6th स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है NADH प्लस H का। क्लियर है। H2O की बात करेंगे तो H2O जो है कौन से स्टेप में H2O का यहाँ पर हो रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों की अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल कितना होता है
9। तो 9th नंबर पर आपको H2O यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगा। 9th नंबर जो स्टेप है उसमें आपको H2O क्या मिल जाएगा, इजीली आप देख सकते हो। अब इससे इजी कोई ट्रिक होगी क्या? नहीं होगी ना, इस टेबल को तो लर्न करने की। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा H2O कहाँ से, H2O का जो रोल है वो भी आप इजीली यहाँ पर लर्न कर लो। अरे है कि नहीं इजी ट्रिक, ये ट्रिक। तो आई होप ये आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई है। इसके अलावा भी किसी भी टाइप की, किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। मैं वीडियो सेशन आपके लिए अलग से बनाऊंगा, रिकॉर्डेड सेशन आपको टैग करके मिल जाएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गुड गर्लफ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।